ऑफ दिस एनएक्स। इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग बनाने वाले हैं के पार्ट। ये इसका 3D पार्ट है। आप इधर देख सकते हैं राइट स्क्रीन में, लेफ्ट स्क्रीन में आपको इसकी डायमेंशंस दिखाई दे रही होंगी। तो ये वाला ट्यूटोरियल इसमें हम बनाएंगे। बिगिनर्स और इंटरमीडिएट के लिए बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है। साथ ही साथ जो भी बच्चे स्केच के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब जिनसे स्केच फुल्ली कंस्ट्रेंट नहीं हो पाता है या जिनको बनाने में दिक्कत होती है अभी स्टार्टिंग में, तो उनके लिए कि बढ़िया ट्यूटोरियल होने वाला है। और चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा व्यू समझा देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये वाला जो व्यू देख रहे हैं आपको ऐसे टॉप पे से दिखाई दे रहा है और इसके सब जगह में फिलेट हुआ है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ये वाला एक साइड व्यू है, ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऑल दो अभी दो होल नहीं बने हुए हैं, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और यहाँ पर ये एक सेक्शन व्यू है जो इसका ऐसे कट किया हुआ है और ये इसका ऐसे कुछ 3D व्यू इसका आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक ही सर्कुलर वाला पोर्शन बनाएंगे, देन उसके बाद हम लोग इसे बनाएंगे। तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ कट और यहाँ से एक नया पेज लेते हैं और इस ड्राइंग को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। और सबसे पहले ड्राइंग की जो ये वीडियो आप देखोगे तो बनाने से पहले इसको 2-4 बार आप देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि प्रोसेस क्या था इसको बनाने का, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में कि बड़ा सा सर्कल है। अब इस बड़े सर्कल की डायमेंशन गिवन नहीं है, तो इसमें हमें क्या करना है, इस वाले जो मॉडल में है इसमें हमको इसका फुल डायमेंशन निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो स्केच में चलते हैं और ये वाले पोर्शन पे हम लोग स्केच करेंगे, ये वाले प्लेन पे। और यहाँ से अब हमारे पास देखो यहाँ पे एक डायामीटर है, यहाँ पे दिया हुआ है 46 सेंटर से यहाँ तक, ये 46 है पूरा। तो 46 का हाफ़ कर देंगे हम लोग। 46 का हाफ़ हो जाएगा 23 प्लस ये 12 है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस 12 रेडियस है, तो हम 12, तो ये हमारा हो जाएगा 35 और 35 को हम लोग डबल कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, सर्कल लेते हैं यहाँ से 35, ये हो जाएगा आपका 70 है ना। तो यहाँ से हम डायमेंशन करते हैं 70 का और 70 ये इसका कंप्लीट डायमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बस यही एक इसके अंदर काम था करने के लिए। अब ये राउंड है तो राउंड बनाने के लिए ना मैं इसको चारों तरफ से कट कर देता हूँ, तो इससे होगा ये कि मुझे इसे रिवॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो मैं यहाँ से ये इसको ऐसे बना देता हूँ और यहाँ से जो बचा हुआ पार्ट है इसको मैं फटाफट से ट्रिम कर देता हूँ ताकि रिवॉल्व कर सकूँ। अब रिवॉल्व ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, किसी भी तरफ से कर सकते हो आप। तो यहाँ से फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद आप यहाँ से चलते हैं रिवॉल्व के ऊपर। रिवॉल्व पे जाते हैं और लेंगे यहाँ से वेक्टर। वेक्टर के लिए मेरे पास ये लाइन है, तो देखेंगे ये इस तरीके से राउंड हो जाएगा, ठीक है। राउंड होने के बाद अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा देखो स्फेरिकल है। अब यहाँ से 50 mm ऊपर एक प्लेन लेंगे ताकि ये वाला पार्ट इसके ऊपर बन जाए। तो प्लेन कैसे लेते हैं, यहाँ से डाटम प्लेन पे जाएंगे। डाटम प्लेन पे जाने के बाद हम लोग यहाँ से इस वाले फेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर 50 है, इसको रिवर्स डायरेक्शन कर देता हूँ, ये ऊपर की तरफ आना चाहिए। और इसको करेंगे अप्लाई। अप्लाई करने के बाद इसको कर देंगे हम लोग कैंसिल। और इसी प्लेन के ऊपर जो हमने न्यू जनरेट किया है इसके हम लोग ऊपर स्केच बनाएंगे। स्केच लेंगे, इस प्लेन के ऊपर जाएंगे, डबल क्लिक करके एरो ऊपर कर लेता हूँ मैं ताकि ऊपर की तरफ से ही आए, ठीक है। और यहाँ से बनाते हैं। सबसे पहले हमें एक यहाँ पे सर्कल लेना होगा 20 रेडियस का, यानी कि डायमीटर 40। तो यहाँ से हम लोग लेंगे डायमीटर 40, ठीक है। 40 लेने के बाद एक और मेरे को चाहिए होगा, ये जो ऊपर डॉटेड डॉटेड देख रहे हो ना, ये डॉटेड डॉटेड की हेल्प से यहाँ पर मेरे को सेंटर पता चलेगा, जिससे 15 डिग्री के टेपर पे इसे बनाऊँगा। तो ये 46 डायमीटर यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है इन्होंने, जो कि बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो ये भी कैलकुलेट करना पड़ता, ठीक है। तो ये 46 हो गया। 46 होने के बाद यहाँ पे एक लाइन लेंगे। अब इसको एंगल पे कैसे बनाएंगे, अब देखो सर्कल है तो चारों तरफ कॉमन ही है, तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से। और लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर इसको एंगल दे देते हैं, किस एंगल पे इसे बनाना है। तो यहाँ से मैंने ये वाला और ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया और ये है हमारे पास में 15 डिग्री। 15 डिग्री यहाँ पे दे रखा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस लाइन को फर्दर एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा सा आगे तक ताकि बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये वाला जो सर्कल है इसे रेफरेंस के लिए कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ डायमेंशन में इंटरफेयर ना करे और इसका कुछ अब यूज़ नहीं है, सिर्फ इतने ही यहाँ पे मेरे को पॉइंट जनरेट होगा। अब यहाँ पे एक 12 रेडियस का सर्कल है, 12 रेडियस जो कि होगा
24 डायामीटर का, ठीक है। और ओके, ऐसे ही ये जो दूसरा हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर भी सेम हमारे पास 24 का एक सर्कल आएगा, ठीक है, 24 का आ गया। और इसके बाद हमारे पास आएगा, एक लाइन लेते हैं और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो यूनिग्राफिक्स में ज़्यादातर ऑटोमेटिकली टेंजेंट हो जाता है, तो देखो टेंजेंट ऑटोमेटिकली आ गया है और यहाँ कहीं आप क्लिक कर देना तो टेंजेंट बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से क्लिक करना है और देखो जैसे ही क्लिक करोगे, मैंने सिर्फ टच किया है वो टेंजेंट दिखा रहा है, आपको ऑटोमेटिकली क्लिक कर देना है। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर भी रिपीट करना है, ठीक है। मेक श्योर कि ऐसे कहीं पॉइंटों पर अटैच ना हो ये, ठीक है ना, टेंजेंट ऑटोमेटिकली होगा। अभी देखो इस तरीके से हो गया रेड, तो इसी तरीके से आपको आराम आराम से इसको बनाना है, ये कहीं पे भी एडजस्ट नहीं होना चाहिए। ये यहाँ कहीं हो रहा है, उसके बाद यहाँ कहीं क्लिक करते हैं और यहाँ कहीं क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली टेंजेंट हो जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से फर्दर हम एक प्रोसेस करते हैं, इसको ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। ये ट्रिम कर दिया मैंने और ऐसे ही यहाँ से भी ट्रिम कर देंगे इसको 1 बाय 1। ये भी ट्रिम हो जाएगा, ये भी ट्रिम हो जाएगा और ये भी ट्रिम हो जाएगा, ये भी ट्रिम हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारा ट्रिम करना है और इस वाले पार्ट को हम कर देते हैं रेफरेंस में कन्वर्ट, तो हमारे पास एक ही बेस स्केच आ जाएगा। ये बेस स्केच बनने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है, स्टेप है एक्सट्रूड का, और एक्सट्रूड कर देना है इसको। एक्सट्रूड ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ होना चाहिए और इसको कर देना अनटिल नेक्स्ट, तो ये पूरा नीचे तक जहाँ तक भी है वहाँ तक हो जाएगा, तो आपका ये वाला पार्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसको करते हैं हाइड। हाइड नहीं करते अभी, इससे काम निकलेगा, थोड़ा सा इसे शो कर लेते हैं अभी। चलिए अब इसके ऊपर मैं एक ऐसा वाला पार्ट बना देता हूँ और इसको नीचे 50 mm तक एक्सट्रूड कर देंगे। तो यहाँ से स्केच में जाएंगे और ये वाला जो प्लेन है इसके ऊपर स्केच करना है और इसको डबल क्लिक करके ऊपर की तरफ रख लेना, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक आर्क उठाते हैं, अभी ये टेंजेंट पोर्शन है, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ से बनाऊँगा, तो मैं इसको यहाँ कहीं से बनाता हूँ, ये कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया। तो चलिए उसको पहले से है ना टेंजेंट कर देते हैं ताकि बनाने में आसानी रहे। तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, टेंजेंट होना चाहिए, नहीं ये टेंजेंट ऐसे नहीं चाहिए, ये टेंजेंट होना चाहिए आपका लाइन से, तो लाइन से टेंजेंट करेंगे ना यहाँ से, और ये इस तरीके से टेंजेंट होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि नहीं अभी भी कुछ बात नहीं बनी। दोबारा से लेते हैं, आर्क लेते हैं, हाँ इस तरीके से, ये इस तरीके से टेंजेंट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास में कितना है, ये वाला 50 रेडियस का है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 50 हम लोग कर देते हैं, क्लोज। चलिए ये इतना काम हो गया। अब ये फर्दर हम लोग एक लाइन स्ट्रेट और इस तरीके से कुछ इसको बना देते हैं। तो यहाँ से लाइन कमांड लेते हैं और फटाफट इसको बनाते हैं। ये मैंने कुछ यहाँ तक लिया, इसको स्ट्रेट रखेंगे, यहाँ से कुछ ऐसे लिया मैंने और यहाँ से इस तरीके से और ये मैंने बना दिया। चलिए अब इसका टोटल डायमेंशन पहले कर देते हैं। टोटल है इसकी सेंटर से यहाँ तक 110, तो यहाँ से लीनियर डायमेंशन लेंगे हॉरिजॉन्टल में, और सेंटर रहेगा ये वाला और ये वाला रहेगा, इसको कर देंगे 110 एंटर, ठीक है। और इसके बाद ये जो सेंटर वाला पार्ट रहेगा ये कुछ इस तरीके से हो गया, इसको थोड़ा सा ऐसे कम कर लेना, ये रहा। ये वाला पार्ट है हमारे पास 50, इसको हम लोग 50 कर देंगे, ठीक है। और ये वाला पार्ट है हमारे पास 3, देखो ये 50 और ये 3, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा 3 mm का, ओके। और क्या रहता है हमारे पास में, ये रहता है, और ये हमारे पास में है 10 mm और प्लस 3, तो ये 13 mm के आसपास हो जाएगा, क्लोज। चलिए और इस लाइन को थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। और यहाँ देखो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है टेंजेंट की, तो इसको भी टेंजेंट कर देते हैं हम लोग हाथों हाथ, ताकि ये सही हो जाए। तो ये टेंजेंट हो गया और ये हमारा इतना पार्ट बन गया। अब इसके अंदर जो बाकी का पार्ट रहता है वो ये है, यहाँ पर एक कर्व है, तो ये मैं इसी कर्व का एक ऑफसेट ले लेता हूँ, मेरे पास जो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, एक ऑफसेट ले लेता हूँ इसका 10 की,
कैप ऑप्शन आर्क, तो ये 10 mm की दूरी पे आ जाएगा और इसको ओके कर देंगे। अभी देखो मैच नहीं हो रहा है क्योंकि पूरा आगे तक नहीं है, तो यहाँ से हम लोग एक्सटेंड लेंगे और इसको पूरा एक्सटेंड कर देंगे। अब एक्सटेंड करते ही अगर इस तरीके का आता है तो आपको एक काम ये करना है, या तो 13 को डिलीट कर देना या इसको डिलीट कर देना। कोई एक डायमेंशन आप डिलीट कर दो क्योंकि फुल्ली कंस्ट्रेंट है ऑलरेडी। तो मैं एक डायमेंशन ऐसे डिलीट कर देता हूँ, तो ये रेड जो हो रहा था ओवर कंस्ट्रेंट ये हट जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ वाला जो पोर्शन है हमें करना पड़ेगा इसको प्रोजेक्ट कर्व। तो यहाँ से लेंगे हम लोग प्रोजेक्ट कर्व, ये वाला जो स्केच है इसको हाइड करूँगा मैं। अब लेते हैं प्रोजेक्ट कर्व, और प्रोजेक्ट कर्व में एक ये वाली कर्व आएगी, एक ये वाली कर्व आएगी, एक ये वाली कर्व आ जाएगी अपनी, और बस इतने से अपना काम हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो एक हल्का सा कर्व भी है, ये 50 का है। तो यहाँ से हम लोग एक सर्कल उठाते हैं जो कि 50 कह रहा हूँ 5 है ना। तो 5 है तो यानी कि 10 डायमीटर है ना। तो 10 डायमीटर है तो इसको टेंजेंट कर दो, दोनों साइड से अपने आप फिक्स हो जाएगा। तो टेंजेंट के लिए कंस्ट्रेंट में जाना पड़ेगा और टेंजेंट लेना पड़ेगा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट फिर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ये तो उल्टी जगह टेंजेंट हो गया जाके, कोई बात नहीं, इसको सरकार के थोड़ा सा आगे की तरफ करते हैं। तो यहाँ से फिर से टेंजेंट लेते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट टेंजेंट हो गया। फिर ऐसे ही ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट टेंजेंट हो गया, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से गैप बन गया यहाँ पे। और इस गैप को कैसे किया जाए, तो यहाँ से मैं कोइंसिडेंस लेता हूँ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपको मैच कराना है। नहीं, ये तो ऐसे ठीक नहीं हुआ। तो इसको हम लोग इसको 10, ये जो 10 डायमेंशन आ रहे हैं इसको 10 पूरा एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ठीक है ना। और इसको अब हम लोग टेंजेंट कर देते हैं। टेंजेंट लिया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा टेंजेंट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम कर रहा है, हिल रहा है ना। तो इसके लिए मेरे पास एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि मैं इसको दोनों को कोसेंट्रिक कर देता हूँ। तो इससे होगा ये दोनों एक दूसरे के सेंटर में रहेंगे और फिक्स हो जाएंगे। अब ये वाले सर्कल को हमारी बात माननी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये तरीका है कंस्ट्रेंट करने का, तो आपको पता चला कि किस तरीके से कर सकते हैं। ये 60 दे रखा है, छोड़ दीजिए, बाकी तो ये हमें अभी ऐसा कुछ चाहिए नहीं। अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये इस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ से हम लोग लेंगे ट्रिम, ये वाला पार्ट हमें ट्रिम करना है, ये सर्कल हमें ट्रिम करना है, ये हमें ट्रिम करना है, ये हमें ट्रिम करना है, ये हमें ट्रिम करना है। तो यहाँ से पार्ट बचेगा इस तरीके से, ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से अंदर से ऐसे होते हुए ऐसे यहाँ पर ही हो रहा है पूरा स्केच, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से हो चुका है। यहाँ से ये वाला पार्ट कंस्ट्रेंट पहले से ही है, तो यहाँ ये कुछ ऑलरेडी कंस्ट्रेंट आ गए हैं। अब इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं शायद अपने को क्या चाहिए। ये वाली लाइन अगर मैं डिलीट कर दूँ यहाँ से, तो ये डबल शायद ये यहाँ पर कॉपी हो गई है। एक बार देख लेते हैं, नहीं डबल नहीं है, सही है वो। और इसको भी हम लोग मैच कर देते हैं एकदम। और मैच करने के लिए एक्सटेंड कर देंगे इसको। तो इस तरीके से इसको मैच ही रहने देना, डायमेंशन बाकी जो थोड़े बहुत है इसको एज इट इज़ रहने दो। 73.1। तो इस तरीके से आपका ये स्केच बनेगा। ये वाला इसका जो है मेन पार्ट है, ठीक है।
तो ये आपका इतना बन गया है। और अब यहाँ से आपको क्या करना है, फिनिश। तो ये कुछ इस तरीके का स्केच आपको मिल जाएगा। जब इस तरीके का स्केच आपको मिल जाएगा तो आप इसको एक्सट्रूड करेंगे रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि नीचे की तरफ, और इसको करेंगे आप लोग 50 mm का, ठीक है। और ये यूनाइट रहेगा इससे, और ये ऐसे कवर अप हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो स्केच है इसे कर देता हूँ मैं हाइड करने के बाद नीचे वाला पोर्शन है इसके ऊपर भी आपको कुछ बनाना है, ठीक है। ये इस तरीके का आ जाएगा। और अब यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले काम करना है आपको कन्वर्ट एंटिटी प्रोजेक्ट करनी है कर्व्स, ताकि आपका स्केच बन सके। अब ये स्केच क्या है, अब ये कुछ इस तरीके से मुझे बनाना है बस। तो यहाँ से लिया मैंने लाइन, और यहाँ से पचास, और इसको थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ ही रखेंगे, क्योंकि ये अंदर की तरफ मैं चाहता हूँ इसके अंदर मैच हो। ये मैं ना इसके अंदर जाकर इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब क्लोज़ मैंने इसलिए किया है ये, ताकि ये थोड़ा सा कर्व में है, तो जब हम एक्सट्रूड करेंगे तो थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो उससे प्रॉब्लम होगी, स्केच अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो इसलिए मैंने ऐसा किया है, और मैं इसे ट्रिम नहीं करता हूँ, इस तरीके से रहने देता हूँ। और यहाँ से आपको करना है 50, ये 20 का आपको यहाँ पे 50 नहीं है, 40 mm है। और यहाँ से इसको कुछ डायमेंशन दे दो, और यहाँ पर फिलेट आ जाएगा, और फिलेट रहेगा हमारा 20 का, है ना। तो यहाँ पे 20 mm हम लोग रखेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका 20 हो जाएगा। और इसको करेंगे फिनिश। अब इसको ऊपर की तरफ एक्सट्रूड करेंगे, और कितना एक्सट्रूड करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 10, तो 10 mm यहाँ से एक्सट्रूड कर लेते हैं इसको। ये हमारा स्केच है, स्केच पूरा सेलेक्ट होना चाहिए। ये पूरा स्केच, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्केच सेलेक्ट करना पड़ेगा और एक्सट्रूड करना पड़ेगा। और इसको कर देंगे रिवर्स, और रिवर्स करेंगे हम लोग इसको 10 mm का, ठीक है। 10 mm का ही हो जाएगा, और इसको यूनाइट रहने देना। यहाँ पे कर्व है इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया, ठीक है ना। चलिए, अब हमारा काम लगभग पूरा हो चुका है। बस ये एक स्केच को मुझे हाइड करना है। ये वाला स्केच मैं कर देता हूँ हाइड, और बाकी हमारा जो ये बना हुआ है ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग यहाँ से चेंज कर देते शेडिंग में। चलिए, प्लेन भी हाइड, प्लेन हाइड करना था, यहाँ से प्लेन हाइड लिया और यहाँ से प्लेन हाइड कर देंगे, ठीक है। प्लेन हाइड हो गया, सारा काम हो गया हमारा। अब इसके अंदर में एक जो मेन काम है वो ये है कि इसके अंदर एक ही राउंड पोर्शन कटा हुआ है, देखो ये जो ये वाला पार्ट है ना, इसके अंदर कटा हुआ है। तो इसके अंदर काटने के लिए यहाँ से लेंगे स्केच, और ये वाला प्लेन उठाएंगे, स्केच ये वाला, और इसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये 31 रेडियस है, तो यहाँ से उठाएंगे 31 रेडियस, तो यानी कि डायमीटर कितना हो जाएगा 62, ठीक है। और ओके, देखो एक साइड से कम है, एक साइड से ज़्यादा है। और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इधर की तरफ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ, और इसको भी हम लोग करने वाले हैं रिवॉल्व कट, ठीक है ना। फालतू का यहाँ से काट देंगे स्केच, और करेंगे फिनिश करेंगे, स्केच पे रखेंगे क्लिक, यहाँ से क्लिक करेंगे क्योंकि अंदर है, हाइड हो जाएगा, दिखेगा नहीं। रिवॉल्व लेंगे। अब रिवॉल्व लेने के बाद क्या करना है, स्पेसिफाई वेक्टर। आपका वेक्टर क्या है, वेक्टर आपके पास ये है, और इसको कर देंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट और अप्लाई। तो ये अंदर से ये पार्ट कट जाएगा। कटने के बाद पार्ट तो कट गया, अब इसके बीच में 25 का ये भी चाहिए होल। तो ये 25 का होल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे होल विजार्ड में जाएंगे, ये नॉर्मल वाला सिंपल होल 25 डायमीटर होगा, डेप्थ इसकी थोड़ा ज़्यादा कर देना क्योंकि पूरा ही कटेगा। यहाँ पर आ जाता है सेंटर पॉइंट, और ये आपका हो गया सब्ट्रैक्ट। फिर इसी तरीके से आपको चाहिए काउंटर बोर में मैंने डायमेंशन आपको दिखाई है, बड़ा काउंटर 11 काउंटर बोर की डेप्थ 5, और डायमीटर रहेगा यहाँ से 6.6, और ये पूरा कटेगा थ्रू, ठीक है।
तो यहाँ से आपको स्पेसिफाई करना है पॉइंट। एक पॉइंट मेरे पास यहाँ आ गया, गलत जगह पे क्लिक हो गया, कोई बात नहीं, इसको कैंसिल करते हैं, दोबारा लेते हैं। यहाँ से ये पॉइंट आया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास में एक पॉइंट आएगा। इसको पहले अप्लाई करते हैं, उसके बाद लेंगे। यहाँ से अब इसको देखते हैं, यहाँ पर एक आपके पास होल ज़रूर होगा। यहाँ से होल उठाएंगे और होल उठाने के बाद अगर देखते हैं हाईलाइट हो जाता है तो अच्छी बात है। हाईलाइट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से अपना स्केच ले लेता हूँ जो कि मैंने बनाया था, ये वाला, ठीक है। ये स्केच लेता हूँ और होल, इसको पहले शो कर लेते हैं। इसको राइट क्लिक करेंगे, शो, ये हमें सेंटर पॉइंट बता देगा। होल उठाया मैंने और ये मेरे को यहाँ पे देखो होल आ गया और ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से मैं स्केच को कर देता हूँ हाइड। हाइड करने के बाद ये वाला स्केच है, इसको कर देते हैं हाइड, ठीक है। हाइड करने के बाद अब मेरे पास है ये वाला पार्ट। अब यहाँ से इसके ऊपर करेंगे स्केच और ऐसे करेंगे ओके। कुछ इस तरीके से आ गया ये, और ये होगा, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ काउंटर क्लॉकवाइज, और ये कुछ इस तरीके से आ गए होल यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर भी एक काउंटर होल है, सेम डायमेंशन है, ठीक है। और यहाँ से एक हम लोग उठाएंगे होल, और ये रहेगा नीचे से 20 और वो 20 और यहाँ से 75, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। अब इस पॉइंट का डायमेंशन करता हूँ, ये वाला जो आया सेंटर से ये रहेगा 75, ठीक है, क्लोज। अब ये पूरा बॉटम से सेंटर रहेगा 20, नहीं ये तो 75 है, अच्छा ये थोड़ा सा एक यहाँ पर होल आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। ठीक है, तो ये 20 है और इसको हम लोग करते हैं 20, ओके, ठीक है। इसको अभी यहाँ बना लेते हैं, फिर उसके बाद इसको भी डायमेंशन कर देंगे उसके हिसाब से, और ये कुछ इस तरीके से जाएगा काउंटर, ठीक है। और यहाँ से सेम डायमेंशन इसकी भी रहेगी, आपको दिख रहा हो 6.611, और इसको अप्लाई कर देना, ठीक। और चलिए नेक्स्ट भी बना देते हैं। यहाँ से स्केच नहीं, होल, होल में यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से देखो सेंटर से ऑलरेडी उसने लिया है, तो यहाँ से कर दूँगा मैं इसे 20, और यहाँ से भी 20 है, वर्टिकल भी 20 है इसका, तो इसे भी हम लोग कर देंगे 20, ठीक है। और इसको कर देंगे फिनिश। फिनिश करते अपना होल क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे, और इसको कर देंगे अप्लाई, ठीक है। अप्लाई करने के बाद हमारे पास में लगभग सारा काम हो चुका है। अब इसको करते हैं फिलेट। अब फिलेट ये हर जगह से 13 mm ही है, ठीक है, और सॉरी 13 mm नहीं, 3 mm का ही हर जगह में फिलेट है, ठीक है ना, हर जगह में फिलेट है 13 mm का। तो यहाँ से फिलेट उठाते हैं और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फिलेट करते हैं, ये पूरा राउंड है। और मैं ये सोच रहा हूँ फिलेट करने से पहले फिलेट यहाँ पर ये वाला पार्ट फिलेट हो गया, ये वाला पार्ट फिलेट हो गया, और इसको करते हैं अप्लाई। एक तो ये वाला सेट हो गया मेरा, है ना। फिर एक नेक्स्ट मैंने ये वाला पार्ट लिया, ये पूरा फिलेट हो गया,
और ये वाला पार्ट भी पूरा फ्लैट है, और ये वाला पार्ट भी कम्प्लीटली फ्लैट है, ठीक है ना। और बस एक ये वाला पार्ट भी फ्लैट है, ये वाला पार्ट भी फ्लैट है, और क्योंकि पीछे से तो फ्लैट ही है, पीछे से तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं, एक यहाँ पर फ्लैट है बल्कि, और एजिस ही हैं इसकी तो, और तो यहाँ पर एजिस हैं, बाकी तो और कहीं है नहीं। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। और इसके ऊपर वाली एज भी फिलेट है, यहाँ पर भी एक फिलेट डाल लेते हैं। ये वाली जो ऊपर की एज है ये फिलेट है इसकी, अप्लाई, ठीक है गाइस। तो ये मेरा बन गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ट्यूटोरियल। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है, आपको लगता है वैल्यूएबल है और जो भी स्टूडेंट सीख रहे हैं उनके लिए बड़े हैं, तो आप उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। Thank you for watching my video, my tutorial. Thank you.